कबीर जी का एक दोहा है, मन के मते न चलिए मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। मतलब मन के मत में मत चलना, क्योंकि मन के अनेकों मत हैं। जो मन को सदैव अपने अधीन रखता है वो साधु कोई विरला ही होता है। मन सच में एक ऐसी चीज है जो कि कुछ भी करवा सकता है। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको खालीपन महसूस करवा सकता है। हर रिश्ता अच्छा होते हुए भी आपको अकेला महसूस करवा सकता है, और दुनिया की सारी दौलत आपके पास हो तब भी आपका मन आपको गरीब महसूस करवा सकता है। इसीलिए कहा गया है, जो भी इंसान अपने मन को जीत लेता है वो दुनिया जीत लेता है। तो अगर आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ बहुत अच्छा करना है, तो सबसे पहले अपने मन को जीतें। एक कहानी है बड़ी खूबसूरत, वो मैं अभी आपको सुनाने वाला हूं। देखिए, ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि मन अगर काबू में है तो सब काबू में है, पर सवाल यह है कि क्या मन काबू में हो सकता है? मैं आपको बताता हूं। बात दरअसल ये है कि एक कपड़े का व्यापारी हुआ करता था। उसको एक लड़का था। अब लड़का अपने पिता की दुकान पर आता था और बड़ा शैतान था। हो भी क्यों ना, बच्चा है भाई, शैतानी तो करेगा ही। तो वो क्या करता था कि जब भी कोई आता था, कोई भी मतलब ग्राहक आया, तो वो लड़का उस ग्राहक की पगड़ी को लेकर उछाल दिया करता था। अब इस बात से किसी को भी परेशानी होगी। पिता ने बड़ा समझाया अपने बच्चे को, पर वो नहीं माना। वो लगातार वही हरकतें करता रहा। पिता बड़े परेशान हो गए और एक दिन उनकी मुलाकात हुई बुद्ध से। उन्होंने बुद्ध को प्रणाम किया, अंदर बुलाया और कहा कि जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मैं बड़ा परेशान हो गया हूं। मेरे छोटे बेटे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं इसको अपनी दुकान पर लेकर जाता हूं, पर जैसे कोई ग्राहक आता है ये उसकी पगड़ी को उछाल देता है, कई बार झोला उठाकर फेंक देता है। मैंने बहुत समझाया पर ये समझ नहीं रहा। इसकी हरकतों की वजह से मेरे ग्राहक परेशान हो रहे हैं, अपमानित महसूस करते हैं और चले जाते हैं। मेरी दुकानदारी खराब हो रही है। बुद्ध अपने चिर परिचित अंदाज में मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, पर तुम मुझे एक वचन दो कि मैं जो भी करूंगा तुम उसमें दखलंदाजी नहीं करोगे और ना ही कोई प्रश्न करोगे। व्यापारी ने थोड़ा सा सोचा और वचन दे दिया। अगला दिन हुआ और बुद्ध एक पगड़ी पहनकर आ गए उसी व्यापारी की दुकान पर। अब बच्चा था वहां पर, और बच्चे ने वही किया जो बाकी ग्राहकों के साथ करता था। वो आया और उसने बुद्ध की पगड़ी को उछाल दिया। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बहुत बढ़िया, अब जाओ उस पगड़ी को वापस लेकर आओ। वो बच्चा दौड़ कर गया और पगड़ी लेकर के बुद्ध को दे दी। वो जो व्यापारी बैठा था उसको देखा, मुस्कुराए बुद्ध और वहां से चले गए। अगला दिन हुआ। अगले दिन फिर बुद्ध वहां पर आए। लड़का दौड़ा दौड़ा आया और उसने बुद्ध की पगड़ी को उछाल दिया। बुद्ध ने उस लड़के को कुल्हाड़ी दी, लकड़ी दी और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो। अब व्यापारी ये सब कुछ देख रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर हो क्या रहा है, और उसको डर भी लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि कुल्हाड़ी से उसके बेटे को चोट ना लग जाए। पर उसको अपना वचन याद आ गया। उसने कहा था कि वो 7 दिन तक महात्मा बुद्ध से कुछ भी नहीं कहेगा, कोई सवाल नहीं करेगा। तो इसलिए वो शांत हो गया। लड़का गया और उसने आराम से कुल्हाड़ी उठाई, लकड़ी को काटना शुरू कर दिया। थोड़ी सी मुश्किल हुई उसे, उसको समझ नहीं आ रहा था कि काटे कैसे, क्योंकि ऐसा होता ना कि जब आप कुल्हाड़ी मारते हैं तो लकड़ी इधर उधर हो जाती है। वही हो रहा था, पर लड़के ने जैसे तैसे करके वो कर दिया। अब इसी तरह बुद्ध हर रोज आते, बच्चा आता, पगड़ी उछालता और फिर बुद्ध उसको कोई काम दे देते। अगले दिन भी ये हुआ, फिर अगला दिन हुआ, तब बुद्ध आए, बुद्ध ने कोई और काम दे दिया, लड़का वो करने लगा। और ऐसे 7वां दिन हो गया। 7वें दिन बुद्ध आए, उन्होंने कुछ और काम के लिए लड़के को कहा और लड़के ने वो करना शुरू कर दिया। लड़के ने पगड़ी नहीं उछाली। अब ये देखकर वो जो व्यापारी था वो बड़ा एकदम से शॉक्ड हो गया। वो आया बुद्ध के पास, उसने कहा कि ये कैसे हुआ? बुद्ध मुस्कुराए
और कहा कि बहुत ही आसान था। आपके लड़के का मन बहुत ही चंचल है। अब इस चंचलता की वजह से वो क्या करता है कि उसको जो मन में आता है वो करने लगता है। उसको समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है। मैंने बस उसको सही तरीके से, या कहें कि उसके मन को एक सही डायरेक्शन दे दिया है। जब आप अपने मन को सही डायरेक्शन दे देते हैं तो फिर व्यर्थ की बातों से आप बच जाते हैं। उस व्यापारी ने पूछा कि इसका मतलब यह हुआ कि हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं? बुद्ध ने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। व्यापारी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया में हर कोई अपने मन से ही तो परेशान है। मन को तो वो इंद्रिय कहा गया है जो सबसे ज्यादा चंचल होती है, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? बुद्ध ने कहा कि बहुत ही आसान सा तरीका है। देखो, समझो, मन को अपने हिसाब से काम करवाया जा सकता है। सबसे पहले तो ये विचार आपको अपने अंदर रखना है। दरअसल होता यह है कि हम जो बातें करते हैं हमारा मन उसको स्वीकार करने लग जाता है। जैसे कि हम हमेशा ये बातें कहते और सुनते हैं अपने आसपास कि नहीं यार, मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। और लोग अक्सर ये बातें करते हैं, यार मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं ये चीज नहीं देखूंगा। मन के हिसाब से सब कुछ नहीं होता है। ये बातें लगातार आप अपने आप को कहते रहते हैं और यही वजह है कि आपका अंतर मन स्वीकार कर लेता है कि आप मन के हिसाब से काम करते हैं। अब अगर आपका अंतर्मन ये बात एक बार स्वीकार कर लेगा कि आप मन के हिसाब से काम करते हैं, तो फिर आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप वो काम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमेशा अपने आप से अच्छी बातें बोलें। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ना करें कि नहीं यार मेरा मन नहीं कर रहा, नहीं यार मुझे नहीं पसंद। इस तरीके से अगर आप करेंगे, ये बातें लगातार अपने आप को बोलते रहेंगे, तो फिर आप अपने मन के गुलाम हो जाएंगे। इसलिए कभी भी ऐसी बातें ना कहें। बातें वो कहें जिनमें आप लीड कर रहे हो, अथॉरिटी हो आपकी कि मुझे ये करना है, मेरा मन है या नहीं, ये शब्द इस्तेमाल ना करें, या जितने कम हो सके उतना करें। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे, आपका मन यही शब्द सुनेगा और अंतर्मन आपका, जिसको आप अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो इस बात को स्वीकार कर लेगा कि आप अपने मन के गुलाम हैं। तो इसलिए ऐसी बातें अपने आप से बिल्कुल ना करें, राइट? इसके अलावा एक और तरीका होता है, और वो ये होता है, मन को अपने हिसाब से काम आप करवा सकते हैं। जैसे कि बुद्ध से मिलने से पहले वो लड़का क्या कर रहा था? अपने मन के हिसाब से काम कर रहा था। उसको जो अच्छा लग रहा था वो कर रहा था। जैसे कोई ग्राहक आ रहा था, वो लड़का दौड़ते हुए जा रहा था और उनकी पगड़ी उठाकर उछाल दे रहा था। तो ऐसे ही तो आपके साथ में भी होता है। आपका मन क्या करता है? आपका मन आपसे वो बहुत सारे काम करवाता है जिनमें आपकी ऊर्जा व्यर्थ हो रही होती है। जिसका एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है कि आप मोबाइल उठाते हैं और दे तेरी पूरा दिन बैठकर रील्स देखते रहते हैं। पूरा दिन निकाल देते हैं आप अपना पिछला एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना या एक साल उठाकर देख लीजिए और पूछिए अपने आप से कि आपने जो भी काम किए हैं, क्या इतने ही काम आप कर सकते थे एक साल में? प्रोडक्टिविटी के नाम पर आपने क्या किया है? आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं? ये सवाल आपको अपने आप से पूछने बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने मन के अधीन होकर लगातार ऐसे काम करते जाते हैं जहां पर आपकी ऊर्जा और समय बर्बाद हो रहा होता है। तो इसलिए ऐसा ना करें। वो एक गाना भी है ना कि मन के मत पे मत चलियो, ये जीते जी मरवा देगा। तो दोस्त, यही करें। श्री कृष्ण कहते हैं ना गीता में कि अपनी इंद्रियों को काबू करके रखो। इंद्रजीत आप तभी बन सकते हैं, आपकी इंद्रियां आपके काबू में होंगी तो फिर आपके लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। आप हर लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, क्योंकि आपकी इंद्रियां आपके वश में हैं, है ना? और सारी इंद्रियों के ऊपर हम किसी दिन डिटेल में बात करेंगे, पर अभी आज हमने बात की है मन के बारे में। अगर मन आपका आपके काबू में नहीं है तो ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा मुश्किलें होंगी। फिर चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो आपके रिश्ते हो, चाहे वो आपकी जिंदगी हो, हर जगह पर मुश्किल होती चली जाएगी। इसलिए आप
ऐसी गलती दोबारा कभी ना करें। कभी भी अपने आप को नकारात्मक बातें या ऐसी बातें जहां पर यह साबित हो रहा हो कि आपका कोई अधिकार नहीं है, वो बातें अपने आप से ना करें। मत कहें कि मेरा मन नहीं है, मैं इसलिए नहीं कर रहा। तर्क के तराजू पर उसको तौलें कि वो सही है या गलत है। अगर वो आपके लिए फायदेमंद है तो फिर आप वो करें। अगर आपका मन नहीं कर रहा क्योंकि इतने सालों से आपकी प्रोसेस ऐसी हो चुकी है, गहरी सांस लें, 5 मिनट के लिए रुक जाएं और आप जो करेंगे उससे जो आप हासिल कर सकते हैं उसके बारे में सोचें। आपको मुश्किल होगी पर आप लगातार सोचते रहें एंड ट्रस्ट मी, मन बदल जाएगा। ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी और एक बार सही दिशा में ऊर्जा प्रवाहित हुई तो आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपको वो सब मिले जो आपके लिए अच्छा है। मुझे दीजिए इजाजत, जा रहा हूं इस वादे के साथ कि जल्दी आपसे फिर होगी मुलाकात। आप खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी आपसे फिर होगी मुलाकात। देखने के लिए शुक्रिया।